महाप्रभु जी ने छात्रों से पूछा कि बताओ गंगा जी की उत्पत्ति की कथा क्या है, गंगा जी कहाँ से उत्पन्न हुई। एक छात्र ने कहा, महाराज गंगा जी तो गंगोत्री से आ रही हैं और फिर पर्वतों से उतरते हुए धरती पर प्रवाहित हो रही हैं। महाप्रभु जी ने कहा, गंगोत्री में कहाँ से आ रही हैं। बोले ऊपर पर्वतों से पुराणों में उल्लेख है, भगवान शंकर की जटाओं से धारा निकल रही है और वही गंगोत्री से प्रकाशित होती है। तो भगवान शंकर की जटा में कहाँ से आई। बोले वो तो आकाश के माध्यम से ब्रह्मांड फोड़ के प्रकट हुई, तो वहाँ गंगा जी कैसे उत्पन्न हुई। तब एक छात्र ने कहा कि पुराणों में ऐसी कथा है कि जब वामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा करी और अपने प्रथम पग में नीचे के लोगों को नापा और दूसरे पग में जब ऊपर के लोगों को नापने लगे तो प्रभु का दूसरा चरण ब्रह्मांड सतह को छेद के ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और उस समय जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे लोक में भगवान के चरण पधारे हैं, तब अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के चरण के अंगूठे को धो लिया। तो वो गंगा जी की मूल उत्पत्ति का प्रसंग है, इसलिए गंगा जी को विष्णुपदी कहा जाता है, वो भगवान का चरणामृत है। महाप्रभु जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में जल कहां से आया। अब इसका उत्तर तो कोई छात्र नहीं दे पाया। छात्रों ने कहा, गुरुजी भर लाए होंगे ब्रह्मा जी कहीं से, अब ये क्या पता कि कमंडल में जल कहां से आया। तब श्री महाप्रभु जी ने गंगा जी की उत्पत्ति की मूल कथा सुनाई कि मूल रूप में गंगा जी कैसे प्रकट हुई। महाप्रभु जी ने कहा, एक बार शिव शंकर भोला गिरी कैलाश पे गाए रहे। भोले बाबा से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। शिवदेव जी कहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभो। शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, उनसे बड़ा कोई भागवत नहीं है। और भोले बाबा सबसे बड़े वैष्णव क्यों हैं? क्योंकि एक क्षण के लिए भी उनके द्वारा नाम की और नामी की विस्मृति नहीं होती। और संसार में देखिए, कोई ऐसे देवता नहीं जिनका पूरा परिवार पूजित हो रहा हो। एकमात्र हमारे भोले बाबा ऐसे हैं कि मंदिर मंदिर में शिव परिवार की पूजा हो रही है और शिव की गृहस्थी से बढ़ के किसी की गृहस्थी नहीं है। कारण क्या है कि शिव की गृहस्थ में कलह नहीं है, कलेश नहीं है। आप किसी भी पुराण को उठा के देखिए तो आपको एक प्रसंग मिल जाएगा कि पार्वती जी भोले बाबा से प्रश्न करती हैं और उस प्रश्न के उत्तर में भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। श्री राम कथा के मूल में भी गौरी शंकर का संवाद ही है। पार्वती जी ने 9 प्रश्न किए हैं भोले बाबा से, उसके उत्तर में भोले बाबा ने 9 दिवसीय राम कथा सुनाई है। श्री कृष्ण कथा के मूल में भी गौरी शंकर संवाद है, गौर कथा के मूल में भी गौरी शंकर संवाद है। हम प्रथम दिन सुन रहे थे अनंत संहिता की चर्चा, जब पार्वती जी ने महाप्रभु जी के विषय में भोले बाबा से जिज्ञासा की और भोले बाबा ने कहा, या ऐव राधिका कृष्ण स ऐव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नवद्वीपस्य तत्शुभम। तो भोले बाबा की गृहस्थी इतनी धन्य क्यों है, जबकि उनके परिवार में कोई सुख सुविधा नहीं। और देवता तो भवन में रहते हैं, अभी तो खुले पर्वत पे रहते हैं, और देवता वस्त्र पहन के रहते हैं, अभी दिगंबर रहते हैं। लेकिन विशेषता यह है कि भोले बाबा के घर में या तो भगवत कथा होती है और या भगवान नाम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। निरंतर शिव कथा ही कहते रहते हैं अथवा श्री हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। और कितनी मस्ती में कीर्तन करते हैं। पुराणों में उल्लेख है, भोले बाबा जब कीर्तन करते हैं उनको ये भी ध्यान नहीं रहता मेरे शरीर पर बाघंबर है कि नहीं है। वे डमरू बजा के कीर्तन करते हैं और उस कीर्तन को सुन के पार्वती जी कितनी प्रसन्न होती हैं कि स्वयं पार्वती जी नृत्य करने लगती हैं। गणेश जी गले में मृदंग लेके कीर्तन में सहयोग करने लगते हैं, कार्तिकेय जी झांझ बजाने लगते हैं और महासंकीर्तन होता है। तो महाप्रभु जी सुना रहे हैं कि ऐसे ही एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे। एक बार शिव शंकर भोला गिरी कैलाश पे गाए रहे, हरे कृष्ण गोविंद गोपाल राम रमापति ध्याय रहे। उसी समय बीन बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि तहां आए रहे। अति हर्षाय मिलाय साध सुर करत संग सुख पाए रहे। उसी समय श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने देखा भोले बाबा बहुत विभोर होकर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अकेले हैं, कोई सहयोग देने वाला नहीं। तो नारद जी के पास तो वीणा रहती है, तो वीणा से कीर्तन में सहयोग करने लगे और दोहराने लगे कीर्तन। कम से कम 2 लोग तो चाहिए कीर्तन में, बहुत जोर जमा कीर्तन। इतने में गणेश जी पधारे। गणेश जी ने देखा मेरे पिता कीर्तन कर रहे हैं, श्री नारद जी महाराज जो मेरी माता जी के भी गुरु हैं, स्वर वाद्य के द्वारा कीर्तन में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ताल वाद्य नहीं है। अब कीर्तन में कम से कम 2 वाद्य तो चाहिए, एक तो स्वर वाला वाद्य, एक ताल वाला वाद्य। तो ताल वाला वाद्य नहीं है, और गणेश जी से बड़ा मृदंग वादक कौन होगा। बोले सुनत गणेश गयो जो मृदंग और लगे बजावन ताल पे ताल। तब गणेश जी गले में मृदंग टांग करके मृदंग बजाने लगे और कैसा अद्भुत कीर्तन जमा कि लहर उठी जोर, धुनी चहुओर, चली हरि ओर, भेदी अंड जाल। और वो कैसी कीर्तन की ध्वनि उठी कि वो कैलाश पर्वत से चलते चलते ब्रह्मांड सतह का छेदन करके दिव्य गोलोक धाम में पहुंच गई।
सुनत गणेश गहोज मृदंग, लगे बजावन ताल पे ताल है। लहर उठी जोर, ध्वनि उठी घोर, चली हरि ओर भेद अंड जाल है। और बैठे गोलोक में श्री राधा गोविंद, नाम की धुन सुन भये निहाल। कीर्तन की आवाज गोलोक बिहारी श्री राधा माधव तक पहुंची और उस कीर्तन ध्वनि को सुनकर के श्री कृष्ण विभोर हो गए। ये भक्ति ऐसी वस्तु है जो भक्त को तो सुख देती है, भगवान को भी सुख देती है। और भगवान तो कहते हैं नारद जी को कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च पर मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, ज्ञानियों को भी त्याग देता हूँ, और जहां मेरे भक्त मुझे भाव विभोर होकर गाते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूं, अवश्य रहता हूं। तो ये ध्वनि गोलोक तक पहुंची और ऐसी नाम ध्वनि, ऐसी करुण ध्वनि के सुनकर श्री कृष्ण रह नहीं पाए। और श्री कृष्ण गोलोक का त्याग करके जैसे कोई सपेरा बीन बजाता है तो सर्प कहीं भी छुपा हो उस बीन को सुन के आकर्षित हो जाता है, ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर कहीं छिपे हो। जब भक्त लोग विभोर होकर नाम संकीर्तन करते हैं तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होते हैं। कहेगा दिखते तो नहीं है, दिखने वालों को दिखते भी हैं, पर जिनको नहीं भी दिखते तो संकीर्तन करते हुए जो आनंद आता है, वैष्णव जनों को नाम संकीर्तन करते हुए जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो आनंद कौन है? उस आनंद के रूप में श्री कृष्ण ही तो प्रकट होते हैं। जो अष्ट सात्विक विकार है उनके रूप में भगवान का प्रेम ही प्रकट होता है। तो श्री कृष्ण बेचैन हो गए गोलोक में और गोलोक को त्याग करके उस संकीर्तन ध्वनि का आलंब लेके कैलाश पहुंचे। सुन के धाये गोलोक सो गोविंद, और कहां आ गए? बोले तीन जहां रसलीन है गांव में। किसी को पता नहीं, गणेश जी, नारद जी, भोले बाबा सब नेत्र बंद करके महासंकीर्तन कर रहे हैं, किसी को देह का अनुसंधान नहीं, पता भी नहीं, स्वयं श्री कृष्ण आके सुन रहे हैं। और कैसा जोर कीर्तन! बोले यूं तो भोले सहज मतवारे, तापे प्याला नाम उड़ावे, तापे नारद बीना बजावे, लहर लहर रस लहर चढ़ावे, तापे वादक पुनि गणनायक, परन की रेल पे रेल चलावे, और तीन तिकट के प्रेम विकट पे नाथ त्रिलोकी गरी गरी जाओ। परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर, श्री नारद जी, श्री गणेश जी के मुख से महासंकीर्तन श्रवण करके श्री कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए कि भक्तों को तो नाम लेके अश्रुपात होता है, होना चाहिए, तो भगवान को भी अश्रुपात होने लगे। और केवल अश्रुपात नहीं, अंग से स्वेद की धारा बहने लगी और अंग अंग से रोम रोम से प्रेम की धारा बहने लगी। और श्री कृष्ण इतने 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 प्रेम में विभोर हो गए, श्री राधा नाम श्रवण करके ऐसे प्रेम में खो गए कि स्वयं श्री कृष्ण पिघल गए। और जब भोले बाबा के नेत्र खुले, बोले मोंदे नैन महेश के उघरे, तो देखत प्रभु तन गरी गरी जावे, अंग अंग रसधार दुधारा चौधारा शतधार बहावे, नीर और नर रूप ब्रह्म लखी, सब प्रेम सो आनंद अश्रु बहावे। भोले बाबा के जैसे कीर्तन करते नेत्र खुले, अरे मेरे प्रभु विराजमान है, और प्रेम में विभोर होकर आंखों से अश्रुपात, शरीर से श्वेत की धारा, अंग अंग से जल की धारा बह रही है, स्वयं श्री कृष्ण कैलाश पर जल बनकर के प्रवाहित हो रहे हैं। उसी समय नाम ध्वनि को सुनकर के ब्रह्मा जी आए, और जो ब्रह्मा जी ने देखा ब्रह्म चतुर्मुख आए भाए, तब माझ कमंडल नीर भराए। तब ब्रह्मा जी ने दौड़ करके जब इस लीला को देखा, स्वयं श्री कृष्ण के अंगों से जल, स्वयं श्री कृष्ण जल बनकर के प्रवाहित हो रहे हैं, तब ब्रह्मा जी ने उसी जल को अपने कमंडल में भरा। ब्रह्म चतुर्मुख आए ढाए, तब माझ कमंडल नीर भराए, और सोई जल से वामन पग धोए, तब चरणों तक नाम कहाए, और सोई जल ले शिव शीश पे धार्यो, लेके भगीरथ पितर तराए, और ज्ञानी जल को ब्रह्म कहे, पर प्रेमी ब्रह्म को जल ही बनाए। महाप्रभु जी कहते हैं, कहां तो ज्ञानी जल को ब्रह्म कहते हैं और कहां प्रेमियों ने ब्रह्म को जल ही बना लिया। स्वयं भगवान जल रूप होकर प्रवाहित होने लगे, और उसी समय श्री ब्रह्मा जी ने उस द्रव्य को, भोले बाबा ने कहा ये क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म द्रव्य है। इसलिए गंगा जी का एक नाम ब्रह्म द्रव्य है। ब्रह्म द्रव्य माने पिघला हुआ ब्रह्म। गंगा जल सामान्य वस्तु नहीं है, गंगा जल के रूप में श्री कृष्ण ही प्रवाहित हो रहे हैं, इसलिए गंगा जी की इतनी महिमा। उस ब्रह्म द्रव्य को कमंडल में भरा, और फिर बहुत देर बाद श्री कृष्ण बाह्य स्थिति को प्राप्त हुए। तब सबने भगवान की स्तुति करी, इस घटना के विषय में बताया। तब भोले बाबा से कहा इस जल का क्या नाम होगा? श्री कृष्ण ने कहा ये गोविंद का पिघला हुआ रूप है, इस जल का नाम होगा गंगा। गंगा माने पिघले हुए गोविंद, गोविंद ही जल बन करके जहां प्रवाहित हो रहे हैं। तब उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा, और उसी जल से वामन भगवान के चरण धुलाए। तब गंगा जी का एक नाम हो गया विष्णुपदी। फिर जब भागीरथ जी लेके आए, शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में विराजमान किया, तब नाम हो गया जटाशंकरी। फिर भगीरथ जी अपने पितरों को तारने के लिए लेके चले, पीछे पीछे गंगा जी, आगे आगे भागीरथ जी का रथ, तो नाम हो गया भागीरथी। और जब गंगा सागर पर जाकर उन सगर के 60,000 पुत्रों को, जिनकी लाखों वर्ष पहले की चिता की भस्म पड़ी थी, गंगा जी के जल ने स्पर्श किया, वे 60,000 के 60,000 मृत सगर के पुत्र चतुर्भुज पार्षदों के रूप में प्रकट होकर के और वैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। तब गंगा जी का नाम हुआ पतित पावनी। तो इस प्रकार गंगा जी प्रकट हुए।